राजस्थान की औरतें वोट देने क्यों नहीं जाती? शहर बनाम गांव के सच पे आज बात करेंगे कि एक ही राज्य दो अलग औरतें, एक वोट देती एक नहीं, क्या कारण है? पहले इन दो औरतों से मिलते हैं। जयपुर का मालवीय नगर इलाका है। 34 साल की एक लेडी हैं जो रहती हैं वहां। एमबीए कर रखा है, एक प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर हैं। घर में तमाम सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, नेटफ्लिक्स है, अच्छा इंटरनेट है। 26 अप्रैल 2024 को जब जयपुर में वोटिंग थी, वो सुबह उठी, ऑफिस का काम था, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना था। पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा कल चली जाऊंगी, लेकिन कल था ही नहीं। दूसरी, बांसवाड़ा जिले के गांव में रहती है, उम्र 42 साल है, 8वीं तक पढ़ी लिखी है, खेत में काम करती है, घर में पानी के लिए रोज आधा किलोमीटर पैदल चलती है। 26 अप्रैल 2024 को सुबह 6 बजे उठती है, खेत जाती है, फिर अपने एसएचजी ग्रुप की और 12 औरतों के साथ मिलकर पोलिंग बूथ जाती है, वोट देती है और वापस खेत आती है। बांसवाड़ा 2024 वोटर टर्नआउट 73.88% और जयपुर वोटर टर्नआउट 63.38%। एक ही राज्य, एक ही जैसे हालात, एक ही इलेक्शन और 10% से अधिक पॉइंट्स का फर्क। और यही वो फर्क, जैसा आपको लग रहा है, एजुकेशन का नहीं है, पैसे का नहीं है, सुविधाओं का नहीं है, ये फर्क कुछ और हैं और आज उसी को समझें। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक जो है कमेटी की एक रिपोर्ट है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं कि 2023 राजस्थान विधानसभा इलेक्शन में फीमेल टर्नआउट 74.74% था, मेल टर्नआउट 74.57%, यानी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करने गई। लेकिन 6 महीने बाद 2024 की लोकसभा में राजस्थान उन राज्यों में था जहां मेल टर्नआउट ने फीमेल टर्नआउट को पीछे छोड़ा। ये हो कैसे गया? विधानसभा और लोकसभा में फर्क क्या है? विधानसभा लोकल इश्यूज, सड़क, पानी, बिजली, राशन, ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली औरत की जिंदगी में अफेक्ट करती है, इसलिए महिला निकलती है। लोकसभा नेशनल इश्यूज, डिफेंस, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, जिसे मीडिया ट्रेडिशनली मर्दों का विषय बनाकर पेश करती हैं। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। इस रिपोर्ट में ऐसा ही सामने आया है कि ये पूरे देश का पैटर्न है। अर्बन सीट पर फीमेल टर्नआउट पेनल्टी जो है वो लगातार बढ़ रही है। 2009 में हाई अर्बन सीट पर महिला पुरुष गैप मिनिमम था। 2024 में हाई अर्बन सीट पर महिला पुरुषों से करीब 5% कम वोट करती हैं और राजस्थान में गैप शहरी ग्रामीण डिवाइड के साथ और गहरा हो गया। तो अब अगर इस रिपोर्ट को देखें, जिस प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, 2009 से 24 तक 2171 कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस का डेटा एनालिसिस किया है और इसमें से 6 कारण निकले हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि राजस्थान की शहरी औरत वोट देने क्यों नहीं जाती। पहला कारण है अर्बन शहर बढ़ा, वोटिंग घटी। रिपोर्ट का सबसे एक ऐसा बिंदु निकल के आता है, जैसे जैसे एरिया ज्यादा अर्बन हो गया वैसे वहां की महिला का वोटर टर्नआउट गिरता गया। 2009 में हाई अर्बन एरिया में महिलाएं कंपैरेटिवली ज्यादा वोट करती थी। 2024 में हाई अर्बन एरिया में महिलाएं ग्रामीण महिलाओं से करीब 5% तक कम वोट करती हैं। जयपुर की शहरी 2011 की अगर आबादी देखें तो करीब 67% जो है वो है शहरी आबादी। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी सीट है और सबसे यहाँ फीमेल टर्नआउट सबसे ज्यादा गिरती है। रिपोर्ट में से अर्बन फीमेल पेनल्टी कहा गया है और ये रिपोर्ट की सबसे डोमिनेंट फाइंडिंग है। फीमेल टर्नआउट जो है वो पूरे 52.4% अर्बन शहर से एक्सप्लेन होता है। अब दूसरा कारण ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है। ये वो धागा है जो शहर में नहीं है। ये कारण वैसे सबसे कम सक्सेस होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भारत में करीब 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन्स एसएचजी नेटवर्क है। रिसर्च कहती है एसएचजी मेंबर वुमन नॉन मेंबर वुमन की तुलना में ज्यादा वोट करती हैं, खुद डिसाइड करती हैं कि किसे वोट देना है, ग्राम सभा में जाती हैं, दूसरी महिलाओं को वोट देने के लिए एनकरेज करती हैं। बांसवाड़ा के गांव में हर विलेज में औसतन 14 एसएचजीज हैं और इंडिया में हर 8वीं महिला किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। जयपुर के मालवीय नगर में अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई एसएचजी नहीं है, कोई आशा वर्कर नहीं है जो डोर टू डोर आए, कोई आंगनवाड़ी
कलेक्टिव नहीं है, वो औरत अकेली है और अकेली औरत अक्सर घर पे रह जाती है। तीसरा कारण है ट्रिपल बर्डन। 3 जिम्मेदारियां एक दिन, शहरी वर्किंग वुमन की दिनचर्या, सुबह बच्चों को तैयार करो, नाश्ता बनाओ, दिन में ऑफिस, शाम को वापस आओ, घर का काम। अब इलेक्शन डे, वर्किंग डे है, खास करके वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए और भी प्रॉब्लम है, ऑफिस बंद नहीं होता, सिवाय गजट हॉलिडे हो तो। पोलिंग बूथ 2-3 किलोमीटर दूर होता है, क्यू में 45 मिनट से 1 घंटा खड़े रहो। राजस्थान में अर्बन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 14.2% अनएम्प्लॉयमेंट, 2022-23 में वो 11.3% अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 14.2 से जो 14.2 2018-19 में था और 2022-23 में 11 रह गया। तो यानी शहरों में राजस्थानी महिलाएं अब काम कर रही हैं ज्यादा संख्या में, लेकिन उनके लिए वोटिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। और ग्रामीण महिला वोटिंग डे पर खेत में जाने की फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, गांव में बूथ घर के पास होता है, एसएचजी ग्रुप साथ जाता है, सोशल प्रेशर है, सोशल सपोर्ट है। अब चौथा कारण है अर्बन एनोनिमिटी, यानी कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। गांव में अगर आप वोट नहीं देने गए तो पूरा गांव जानता है, पड़ोसी पूछता है, एसएचजी ग्रुप में चर्चा होती है, सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है। जयपुर के अपार्टमेंट में आपको पड़ोसी जानता ही नहीं है कि वैसे आप कौन हो, तो आपने वोट दिया कि नहीं दिया, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। कोई सोशल प्रेशर नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये रिपोर्ट इसे अर्बन एनोनिमिटी फैक्टर कहती है और ये फीमेल टर्नआउट को रिड्यूस करने में मेल टर्नआउट से ज्यादा अफेक्ट करता है। शहर में एक बड़ी 5वां जो कारण है वो है पोलिंग बूथ एक्सेसिबिलिटी। शहर में लोग ज्यादा है, बूथ कम है। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर बूथ पर मैक्सिमम 1500 वोटर का एक लक्ष्य बनाया था, 1500 से ज्यादा वोटर नहीं होने चाहिए। 2019 में ये काम किया, टर्नआउट बढ़ गया था, लेकिन 2019 से 24 के बीच इलेक्टोरेट बढ़ गया, यानी वोटर्स, मतदाता की संख्या बढ़ गई, रजिस्टर्ड वोटर की संख्या बढ़ गई। पोलिंग स्टेशन सिर्फ 1.3% बने, वोट यानी लोग 7% बढ़ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन कम बढ़ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? क्यू लंबी हुई, नेशनल टर्नआउट गिरा 1.28% पॉइंट पे। जयपुर में शहरी डेंसिटी हाई है, एक बूथ पर 1000+ वोटर हैं, 45 डिग्री गर्मी में पार्किंग नहीं है, कोई शेड नहीं है, शहरी वर्किंग वुमन जिसके पास समय नहीं है, कई बार तो लाइनें देख के वापस चली जाती है। और छठा कारण है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जहां ज्यादा भाषाएं हैं वहीं महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। ये सबसे सरप्राइजिंग फाइंडिंग है। ईएससी पीएम रिपोर्ट जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ज्यादा, यानी हिंदी, राजस्थानी, भिली, मारवाड़ी सब एक साथ, वहां फीमेल टर्नआउट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कम्युनिटी की अपनी वुमेन नेटवर्किंग होती है, हर कम्युनिटी का अपना मोबिलाइजेशन फैब्रिक होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल चैनल, ज्यादा महिलाएं रीच होती है। बांसवाड़ा में वागड़ी, भीली, हिंदी, थोड़ा गुजरात का टच, ये सब मिलता है। यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ की वुमेन को पॉलिटिकली एक्टिव रखती है। जयपुर में हिंदी स्पीकिंग सिंगल कम्युनिटी डोमिनेंट है, वो डाइवर्सिटी नहीं है और कोई मोबिलाइजेशन चैनल भी नहीं है। अब अगर बात करें राजस्थान के डेटा की, तो अगर कंबाइन करें कि ईसीआई के डेटा का और इस रिपोर्ट के को कंबाइन करें, तो जहां फीमेल टर्नआउट सबसे हाई है वो बाड़मेर है, ओवरऑल 75.93% है। या एसटी, रूरल, लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी और तीनों फैक्टर हैं। डेजर्ट में रहने वाली महिला जो फिजिकली कठिन जिंदगी जीती है वो वोट देने जरूर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी कम्युनिटी है, उसका सोशल फैब्रिक है। बांसवाड़ा 73.88%। एसटी हैवी सीट है। ये रिपोर्ट का सबसे शार्प फाइंडिंग यहाँ अप्लाई होता है। पूरे देश में 2024 में सबसे ज्यादा टर्नआउट जो है वो हाई एसटी सीट में 73% तक हुआ है। बांसवाड़ा उसी कैटेगरी में। आदिवासी महिला, जिसे आप शायद कम एम्पावर्ड समझते हैं, वो शहरी एजुकेटेड महिला से ज्यादा वोट करती हैं। झालावाड़, बारां की बात करें जहां 69.71%। रूरल हाड़ौती रीजन है, स्ट्रॉन्ग बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कंपटीशन से मोबिलाइजेशन है, महिलाएं यहाँ प्रैक्टिकली अवेयर हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं। जहां फीमेल टर्नआउट सबसे लो है वो शहर है झुंझुनू। अब आप देखिए कि शिक्षा बहुत जबरदस्त है, ओवरऑल यहाँ जाट डोमिनेटेड है, सिंगल कम्युनिटी, सेमी अर्बन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कम है, एसएचजी प्रेजेंटेशन भी कम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कम है, फीमेल टर्नआउट 48 से 50 के बीच में। लेकिन यहाँ एससी मोबिलाइजेशन कोलैप्स हो गया। 2009 में एससी प्रीमियम था, अब नहीं था। फीमेल एससी वोटर पहले ऑटोमेटिक वोट करती थी, अब नहीं करती, डिसइल्यूजन्ड है।
बीकानेर में बात करें, बीकानेर में 54.11 ओवरऑल अर्बन SC प्लस मिक्स सीट हैं, लेकिन फीमेल टर्नआउट कम है, बूथ डेंसिटी कम है, SHG कवरेज लिमिटेड है। जयपुर की बात करें, 63.38% वोटिंग, फीमेल प्रोबेबली 60% से कम वोटिंग करती है। राजस्थान की राजधानी है, हाईएस्ट एजुकेटेड वुमेन है, हाईएस्ट इनकम है, हाईएस्ट मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन है, फिर भी फीमेल टर्नआउट में राज्य के निचले टायर में हाल खराब है। अब ये बात एक और चीज है, इसमें हम एक झूठ बोलते हैं जो खुद से बोलते हैं, वो देखने वाली बात है कि उस झूठ जो है वो हमें कैसे इन चीजों को नहीं करने देता। बात अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन करते हैं। जब शहरी एजुकेटेड महिला वोट नहीं देती तो क्या वो एक्सक्यूज देती है? हाँ देती है। वो ये कहती है मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। जयपुर में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीब 1.5 लाख वोटों का मार्जिन रहा। जयपुर में फीमेल रजिस्टर्ड वोटर हैं करीब 12 लाख। अगर फीमेल टर्नआउट 60% से बढ़कर 65% हो जाता, 60,000 एक्स्ट्रा वोट मिलते, तो 60,000 वोट किसी भी क्लोज इलेक्शन में डिसिसिव होते हैं। मुझे नहीं पता किसे वोट दूं। और ये एक स्टडी रिपोर्ट भी है जिसको कारगिल एंडोवेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की एक स्टडी है, जो राजस्थान मध्य प्रदेश में सर्वे हुए। फीमेल वोटर जब वोट देती है तो खुद डिसाइड करती है कि किसे देना है। 2024 में 50% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने बिना किसी की सलाह के वोट दिए। यानी मुझे नहीं पता, एक्सक्यूज है, रियलिटी नहीं, बूथ बहुत दूर है, क्यू बहुत लंबी है, ये एकमात्र लेजिटिमेट एक्सक्यूज है। लेकिन यही वो प्रॉब्लम है जो फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इसे फिक्स करने की डिमांड तभी होंगी जब महिलाएं पॉलिटिकली एंगेज हों। मेरे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसे हैं। 2023 राजस्थान विधानसभा इलेक्शन में फीमेल वोटर ने मेल वोटर से ज्यादा वोट किया था, जैसा मैंने शुरू में कहा। जिन सीट पर फीमेल वोट टर्नआउट अच्छा था, वहां बीजेपी ने जीत का मार्जिन नैरो किया है या वह हारी थी। फीमेल वोटर जब निकलती हैं तो आउटकम चेंज करती है। ये डेटा है, ओपिनियन नहीं। तो अब बड़ा चीज ये है कि क्या बदल सकता है। 3 रियल सॉल्यूशन इसके हैं। वो रिपोर्ट जो 3 रियल सॉल्यूशन देती है वो मैं बताता हूं आपको कि पहला है कि इवनिंग वोट आवर्स, शाम को वोट देने का ऑप्शन करना चाहिए। अभी राजस्थान वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक है। शहरी वर्किंग वुमेन ऑफिस से आते आते 7 बज जाते हैं, वो मिस हो जाती हैं। तो ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिकमेंड करती है कि अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग आवर्स को शाम 8 बजे तक एक्सटेंड किया जाए। यह टेक्निकली पॉसिबल है। केरला में कुछ अर्बन एरियाज में पायलट हुआ है। ECI से जयपुर, जोधपुर और मेट्रोज में इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर यह चेंज हो तो शहरी फीमेल टर्नआउट में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। जयपुर में 35,000 से 45,000 एक्स्ट्रा फीमेल वोटर हो सकते हैं, मेल वोटर भी बढ़ेंगे। दूसरा है SHG इक्विपमेंट, जो गांव में है वो शहर में बनाने चाहिए। गांव में SHG है, शहर में क्या है? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। लेकिन ये पॉलिटिकल मोबिलाइज नहीं होती। सॉल्यूशन है कि ECI का जो स्वीप प्रोग्राम है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, अगर महिला मंडल हैं और SHG से महिला अगर मजबूत हो रही तो गांव की ही महिला क्यों मजबूत? तो बांसवाड़ा की आशा वर्कर जैसे घर घर जाकर महिलाओं के लिए वोट के लिए एनकरेज करती है, उसका अर्बन संस्करण क्यों नहीं हो सकता? तीसरा एक सॉल्यूशन है वुमेन ओनली बूथ। जयपुर में भी जो है वो वुमेन ओनली बूथ बनना चाहिए। पहले हुआ भी, ये आइडिया कोई नया नहीं है, सिर्फ महिलाओं की बूथ है। महिलाएं छोटे बच्चों के साथ आएं और ये उनको फिजिकली भी इम्पैक्ट करता है कि पब्लिक स्पेस में अनकंफर्टेबल फील नहीं करें। और बड़ी चीज ये है कि क्या अगर हम उसमें वापस उसी महिला पे वापस आए जो बांसवाड़ा वाली औरत, जिसके पास 8वीं तक की एजुकेशन है, एक कच्चा घर है, खेत में काम है, पानी के लिए रोज आधा किलोमीटर चलना है, फिर भी वोट देती है। और जयपुर वाली MBA, एक अच्छी नौकरी, आरामदायक घर, फिर भी नहीं जाती। तो विज्ञान ये कहता है कि उसकी गलती नहीं है, सिस्टम ने उसे फेल किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं दिया, इवनिंग वोटिंग नहीं दिया, एक्सेसिबल बूथ नहीं दिया, चाइल्ड केयर नहीं दिया। लेकिन सिस्टम को चेंज करने की डिमांड वो तभी होगी जब वो महिला पॉलिटिकली एंगेज होगी, और ये तभी पॉलिटिकली एंगेज होगी जब वो वोट देगी। ये सर्किल तोड़ना होगा, और सर्किल तोड़ने की शुरुआत 2029 में जब राजस्थान में अगला इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो 1 वोट से हो सकती है, जो आपने शायद 2024 में नहीं दिया।
और अगर आपको ये वीडियो पर्सनली टच करता है तो किसी ऐसी महिला को शेयर करें जिसने 2024 में वोट नहीं दिया। कमेंट में बताएं आप किस सिटी में और आपको क्या रोकता है। थिंक 360 पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।